सफला एकादशी व्रत कथा। पौष मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। सफला एकादशी का व्रत करने से और अपने अपराधों का प्रायश्चित करता है, भगवान प्रसन्न होकर उसके अपराध क्षमा कर देते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। अब मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का राजा था। उसके 4 पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र लंपक अत्यंत लपंट, पापी और कुसर्ती विचारों वाला था। वह सदैव ही पर स्त्री गमन, कुकर्मों में और वैश्यों में आसक्त रहता था। वह हमेशा पिता के धन का अपव्यय करता था। वह ब्राह्मणों, सत्पुरुषों एवं वैष्णवों और देवताओं की हमेशा निंदा करता था। राज्य में प्रजा को दुखी करता था। उसके कुकर्मों से सभी बहुत दुखी थे। जब लोगों ने राजा से शिकायत की तब राजा को अपने पुत्र के कुकर्मों का पता चला। उसने लंपक को अपने राज्य से निकाल दिया। राजा के भय से लंपक के समस्त रिश्तेदारों ने, सखे संबंधियों ने उससे नाता तोड़ लिया। हताश लंपक चिंतित हो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ रहूं, कैसे जीवन यापन करूं, क्योंकि पिता और भाइयों ने उसे त्याग दिया था। अंत में बहुत विचार करके दिन में वह नगर के बाहर वन वन भटकता, पशु पक्षी मारकर खाता। रात्रि को वह नगरी में आ जाता और चोरी तथा अन्य दुष्कर्म करता रहता था। नगरवासियों को अनेक प्रकार के कष्ट देता और उन्हें मारता पीटा करता था। परंतु जब वह राज्य के सिपाहियों द्वारा पकड़ लिया जाता तब अपने आप को राजा महिष्मान का पुत्र बताता, तो राजा के भय के कारण वे उसे छोड़ देते थे। कभी कभी प्रभु की कृपा अनजाने में भी हो जाती है। लंपक के साथ भी यही हुआ। यहाँ पर वह दिन में रहता था। उस जंगल में एक पुराना पीपल का वृक्ष था। वहीं पर उस वृक्ष के नीचे वह महापापी लंपक रहता था। वह वृक्ष देवताओं के समान पूजा जाता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापी लंपक ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगता रहा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्य उदय होने पर सफला एकादशी के दिन भी लंपक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना आई। तब वह इधर उधर दृष्टि डालकर आसन से उठा और लंगड़े की भांति बार बार लड़खड़ाता हुआ वन में गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। दुर्बलतावंश वह पशु पक्षियों को भी न मार सका। इसीलिए उसने जमीन पर पड़े हुए फलों को एकत्रित किया और उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक सूर्य अस्त हो गया था। इसके बाद उसने उन फलों को उस पवित्र पीपल के वृक्ष के नीचे भूमि पर रख दिया। पीड़ा के कारण उसको फल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। शरीर के कष्ट और निराशा ने
उसे ईश्वर का ध्यान दिलवाया। वह दुखी मन से बोला, हे प्रभु, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। भगवान, ये सब फल आपके ही अर्पण है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। इस प्रकार रात भर कष्ट के कारण सो नहीं सका और जागरण करता रहा। रात्रि जागरण और प्रभु को फल अर्पण करने से अनायास ही उससे सफलाकाशी के व्रत का पालन हो गया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके समस्त पाप दूर कर दिए। दूसरे दिन प्रातः वहाँ एक सुंदर घोड़े और वस्त्र आदि से सुसज्जित रथ आया और ठीक उसी समय सहसा आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, प्रभु श्री नारायण की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर अपना राज्य प्राप्त करो। लंपक अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ये कहकर उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया और वरदान स्वीकार किया। धीरे धीरे उसका स्वयं भी दिव्य रूप हो गया। अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करने के बाद वह अपने पिता के पास गया, सारा वृत्तांत उन्हें बतलाया। तब चंपावती नरेश राजा महिष्मान ने अपने पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से गले लगा लिया। कालांतर में लंपक को अपना राज्यभार सौंपकर राजा तप के लिए वन को प्रस्थान कर गए। जब राजा लंपक चंपावती नगरी का राज्य पाकर अति प्रसन्न हो धर्मानुसार 15 वर्षों तक राजकाज का संचालन करता रहा। भगवान विष्णु की कृपा से उसके मनोयोग्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी पत्नी और पुत्र भी भगवान नारायण की भक्ति करने लगे। वृद्ध अवस्था आने पर नरेश लंपक ने भी अपने पुत्र मनोज्ञ के बड़े होने पर राज्य का मोह त्याग कर उसे पुत्र को सौंप दिया और पत्नी सहित तपस्या के लिए वन में चला गया। अंत समय में वह भी वैकुंठ को प्राप्त हुआ। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।